हम्म। नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए। अशोक, विकास, संगीता, मोनिका, विकास, सभी का स्वागत है भैया। नाम तो नहीं पढ़ पा रहा जल्दी जल्दी। चलो सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे। चैप्टर आज का बहुत ही आसान वाला चैप्टर है, बिल्कुल इजी वाला। अगर कोडिंग डिकोडिंग आपने कर ली शानदार तरीके से तो ये चैप्टर आज का जो होने वाला है बहुत इजी होने वाला है। आसान चैप्टर है, अल्फाबेट सीरीज। और एग्जाम में एक क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है, एक क्वेश्चन एग्जाम में इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर उठाकर देखोगे, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में। चैप्टर है हमारा अल्फाबेट सीरीज। अब अल्फाबेट सीरीज अगर बाई चांस नहीं आती है किसी कारणवश तो फिर रिपीटेड सीरीज देखने को मिल जाती है कभी कभी। अब रिपीटेड सीरीज क्या है, तो दोनों ही चैप्टरों को आज हम लोग फिनिश कर रहे होंगे क्योंकि बहुत ही आसान आसान से ये दोनों चैप्टर हैं। कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूंगा, होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, आप उनको सॉल्व करना और आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाएंगे। ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अल्फाबेट सीरीज, आपको जो अल्फाबेट है ए से लेकर जेड तक, सबसे शुरुआत में मैंने आपको यही चीज बताई थी, अल्फाबेट सीरीज में इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो अच्छे से भैया याद होनी चाहिए, अच्छे से याद होनी चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में आपको मैंने ये सारी चीज पढ़ाई थी, तो जिसने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कर लिया, एनालॉजी कर लिया, तो फिर अल्फाबेट सीरीज बहुत ही आसान हो जाता है उसके मुकाबले, बहुत ही ज्यादा आसान। अब अल्फाबेट में ये अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो माइंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर याद नहीं है तो फिर आप इनके नंबर लिखोगे, फिर थोड़ा सा समय लग सकता है। तो इसलिए सबसे पहले चैप्टर को कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ाया जाता है ताकि आपकी आगे आने वाले चैप्टरों में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये जीडी के एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है, 10/1/2023 पहली ही शिफ्ट का, यानी कि पहली शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो इस पर लॉजिक क्या है आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे आप फर्स्ट से फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हुए चलोगे, आप ई से जी की तरफ जाओगे, फिर के की तरफ जाओगे, फिर क्यू की तरफ जाओगे और यहाँ पहला लेटर निकालोगे। सीरीज, नंबर सीरीज आपको पढ़ाया, अब ये है अल्फाबेट सीरीज। तो फर्स्ट लेटर को कंपेयर करना हर किसी को। आप जानते हो ई 5 पर होता है, जी 7 पर होता है, तो यहाँ प्लस का 2 हो रहा है। 7 ये के 11 पर होता है, प्लस का 4 हो रहा है। आगे चलोगे 11 और प्लस के 6, 17, 17। और अब जो नंबर आएगा वो प्लस का कितना आएगा, 8, 2, 4, 6, 8। तो 17 और 8 25, 25 पर कौन सा लेटर होता है, 25 पर होता है दोस्तों वाई। 25 पर 25 पर कौन सा होता है, वाई होता है, वाई। तो ये डब्लू वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, एक्स वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा जी है, दूसरा एफ है, अगर मैं दूसरे को ही चेक कर लूंगा तो आंसर आ जाएगा। समय भी बचाना है हमको एग्जाम में। अब चलता हूं मैं दूसरे की तरफ। दूसरा क्या कह रहा है, जेड। भैया जेड से इधर एक्स पर गया, जेड 26 पर होता है और एक्स होता है 24 पर, तो आप कहोगे माइनस का 2 हो रहा है। फिर एक्स से इधर टी की तरफ जाओगे, माइनस का 4 हो रहा है। टी से एन की तरफ जाओगे, माइनस का 6 हो रहा है। तो अब नंबर आएगा माइनस का 8। और जैसे ही आप 14 में से 8 घटाओगे, 6 पर क्या होता है हमारा, एफ होता है। तो 6 पर एफ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि इसमें जी आ रहा है तो ये गलत होगा, जी तो आ नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है। थर्ड वाले को कंपेयर करना चाहो तो थर्ड वाले को आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि एफ 6 पर होता है और 6 में यहाँ प्लस के 2 कर दिए 8, 8 प्लस के 4 कर दिए 12, और 12 प्लस के 6 कर दिए तो भैया 18। और अब फिर नंबर आएगा प्लस का 8, 18 और 8 26, 26 पर होता है हमारा जेड। वाई एफ जेड, ये आंसर होगा। इतना सा काम करना होता है, प्लस माइनस या वॉवेल, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देखो और फटाफट से लॉजिक लगाने का प्रयास करेंगे सभी लोग।
क्या हो सकता है इस प्रश्न का सही जवाब? बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लॉजिक लगाओ। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखेंगे सभी लोग। भाई यू होता है 21 पर 21 माइनस का 3 18, यहाँ घटाना फिर यहाँ घटाना और फिर यहाँ हम देखेंगे तो माइनस का 3 इधर भी है तो माइनस का 3 यहाँ कर देना, माइनस का 3 यहाँ कर देना। 18 में से 3 घटाऊंगा 15, 15 पर क्या होता है ओ होता है, 15 पर क्या होता है ओ होता है। ठीक है, तो ओ वाला हमारा क्या होगा आंसर होगा। सभी ओ वाले हैं, ठीक है। ई 5 पर होता है 5 प्लस के 3, दूसरे वाले को कंपेयर करूंगा 8, 8 प्लस के यहाँ करना है फिर प्लस के यहाँ करना है फिर प्लस के यहाँ करना है, तो 14 प्लस के 3 17 हो रहे हैं, तो यहाँ भी प्लस का 3 ही हम लॉजिक लगा देंगे। तो 8 और 3 11, 11 पर क्या होता है के होता है, 8 और 3 11 पर के, तो के वाले राइट होंगे, एल वाले गलत। थर्ड लेटर को कंपेयर करो अब थर्ड लेटर को कंपेयर करोगे 18 माइनस का 3, 18 माइनस का 3 तो फिर -3 कर देना, 15 में से 3 गया 12, ओ के एल, ओ के एल वाला ऑप्शन राइट, एन वाला गलत, एम वाला गलत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। तो लॉजिक अगर लिखना चाहो, लॉजिक रहा क्या क्वेश्चन में, पहले -3 कर रहा था फर्स्ट लेटर में, फिर प्लस का 3 कर रहा था सेकंड वाले में, फिर माइनस का 3 कर रहा है, और लास्ट वाले में क्या है देखो 2 और 3 5, इधर +3 कर रहा है, तो लास्ट वाले पर फिर से +3 था। एक बार माइनस है एक बार प्लस है, ये क्वेश्चन का लॉजिक रहा, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, इस तरीके से। ऑप्शन नंबर ए हमारा परफेक्टली राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अगला प्रश्न ये रहा हमारे सामने, चेक करेंगे सभी लोग। चेक करो, आंसर बताओ। यहां पर कौन सा विकल्प सही होगा? ए से ई की तरफ चलोगे तो प्लस का 4 नजर आ रहा होगा, यहां हम नहीं देख पा सकते, तो आगे की तरफ चलेंगे तो 13 प्लस के 4 17 हो रहे हैं, तो यहां भी आप +4 ही कर दो तुरंत ही। 5 और 4 9, 9 पर क्या होता है आई होता है। फर्स्ट वाले पर +4 लिख देना, साइड में लॉजिक +4 है। सेकंड वाले पर 11 प्लस के 3 14, 11 प्लस के 3 14, और मैं यहाँ देखूंगा 20 प्लस का 3 23, तो सेकंड वाले पर क्या रहा प्लस का 3 रहा, प्लस का 3। तो भैया यहाँ 14 में जब हम 3 जोड़ेंगे 17 पर क्या आ जाएगा क्यों आ जाएगा, है ना। आई क्यों वाले ऑप्शन राइट है, आई आर वाला गलत। तीसरे लेटर को कंपेयर करो, 5 प्लस के 2 7, यहाँ देखूंगा 11 प्लस के 2 13, तो अगले वाले में +2 का लॉजिक है, अगले वाले में +2, तो 7 में 2 जोड़ोगे 9 पर क्या आ जाएगा फिर से आई आ जाएगा। आई क्यों आई वाला ऑप्शन राइट होगा, ये गलत, बचा क्या ऑप्शन नंबर सी। हमारे पास क्या बचा, ऑप्शन नंबर सी बचा, ये आपका राइट होगा। अल्फाबेट सीरीज भाई बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान, केवल प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इतना ही काम होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, लास्ट वाले को देखना चाहो देख सकते हो, लास्ट वाले में क्या लॉजिक लगाया, डी 4 पर 4 और 1 5, 7 और 1 8, तो इसमें +1 के साथ गया, +1 के साथ, तो यहाँ घटते क्रम में 4 3 2 1, तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला परफेक्टली राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चेक करो क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं, वो सारे मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, जो जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या जो एग्जाम में बन सकते हैं, वो सभी लॉजिक आपके लिए रख दिए गए हैं। चेक करेंगे सभी लोग, आंसर बताएंगे यहाँ पर कौन सा विकल्प राइट होगा। चेक करो दोस्तों, ये कौन कह रहा है भाई समझ नहीं आ रहा, ओ भैया मेरे, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो फिर समझ में क्या आया होगा आपके में। अगर ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा तो फिर और रीजनिंग तो समझ में नहीं आने वाली, बिल्कुल नहीं। कुंदन कुमार बेटा फिर कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा भाई, इतना आराम से सिखा रहा हूं, और ये मैंने सबसे पहले चैप्टर में आपको बताया था
कि कोडिंग डिकोडिंग में इनको कैसे याद रखना है, इनकी नंबर, इनकी प्लेस वैल्यू को कैसे याद करना है, ट्रिक के माध्यम से भी याद कराया। फिर आपसे बोला भी कि आप इनको याद कर लेना अच्छे से। अगर याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन में लॉजिक पकड़ने में थोड़ी तो कठिनाई होगी। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, W 23 पर होता है, D 4 पर। अगर मैं यहाँ W को 23 पर लिखूं, D 4 मत मानना, इसको 30 मानना। फिर क्यों भाई, 26 से ऊपर कितना, 4 ऊपर है, 30 हो जाएगा। तो 23 प्लस के आप कह सकते हो 7, 23 और 7 30। फिर यहाँ देखोगे ये 7 पर है, ये 11 पर है ना। ये 4, इसको मैं 4 बोलूंगा। अब 4 और 7 कितने होते हैं, 11। तो यहाँ भी प्लस का 7 ही हो रहा है। फिर 11 प्लस के 7 करोगे 18 हो जाएगा। 18 में 7 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 25। 25 पर क्या आएगा, y। प्लस का 7 के साथ गया, फर्स्ट वाले में प्लस 7 हो रहा है, y वाले ऑप्शन राइट होंगे, z वाला गलत, x वाला गलत, बचे 2 ऑप्शन। अब दूसरे वाले को कंपेयर कर लो। दूसरे वाले को आपस में लेकर चलोगे तो 2 से इधर गया 9 की तरफ, तो यहां भी तो प्लस 7 है बेटा। 9 9 प्लस के 7 16, ठीक। 16 प्लस के 7 कितने होते हैं, 23 होते हैं, प्लस के 7। तो 23 और 7 मिलकर कितना होता है, 23 में W में जब 7 जोड़ेंगे, आवाज नहीं आ रही, कौन कह रहा है आवाज नहीं आ रही, W में जब आप 7 को ऐड करोगे तो भैया 30 हो जाएगा, और 30 यानी कि 30, 30 पर क्या होगा, D हो जाएगा। 23 और 7 30, और 30 हमारे पास अल्फाबेट 26 है, 26 से कितना ऊपर रहा, 4, क्योंकि 26 प्लस का 4 इज इक्वल टू 30। तो 30 पर क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। वाई डी वाला ऑप्शन राइट होगा और ये ई वाला गलत हो जाएगा। बस इतना काम करना है। फिर तीसरे वाले को देखना ही नहीं है आपको एग्जाम में, क्योंकि वो कट गया आपका आंसर, वो नहीं हो सकता। बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी। देखना चाहो 12 7 19 7 26 7, फिर 7 और 7 14 पर क्या हो जाएगा, एन। सभी में +7 कर रहा है, सभी में +7 कर रहा है, +7 कॉमा +7 कॉमा +7। फर्स्ट लेटर में भी +7, सेकंड लेटर में भी +7 और थर्ड लेटर में भी प्लस का 7। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो परखो आंसर बताओ। ZSR क्वेश्चन मार्क J और C। फर्स्ट को कंपेयर करना, पहले सबसे पहले फर्स्ट को कंपेयर करना। Z से आप S की तरफ जाओगे, जानते हो Z 26 पर होता है, S हमारा 19 पर, तो आप कहोगे -7 हो गया सर। फिर S से चलोगे R की तरफ, तो यहाँ -1 हो रहा है, क्योंकि ये R 18 पर होता है। यहाँ का पेयर हमको निकालना है, और फिर यहाँ का इसके साथ बनाना पड़ेगा, और इसके साथ का हम चेक कर लेते हैं। J 10 पर होता है, C 3 पर, तो -7 हो रहा है। देखो -7 -1 -7 सीरीज जा सकती है, पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ से अगर सीरीज को देखोगे आप, -7 रोकना भी, ऊपर कौन है, ब्लड रिलेशन करवाना। इसके बाद वो बेटा वो मेरी जिम्मेदारी है, कौन सा चैप्टर किस टाइम पर कराना है, किस तरीके से कराना है। मैंने ऊपर आपको सिलेबस में लिखाया था पहली क्लास में, मैं उसी सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स को कराऊंगा प्रॉपर वे में। मुझे जो इंपॉर्टेंट लगते हैं चैप्टर मैं उनको पहले कराता हूँ, जो कम इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको बाद में कराता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेना, सब हो जाएंगे। कराऊंगा तो सभी, कभी किसी का नंबर कभी किसी का नंबर। ठीक है, निश्चिंत रहो, कराऊंगा सब कुछ। -7 -1 -7 -1 माइनस का 7। ठीक है, अब यहां देखो -7 करना है, जब 18 से आप 7 को माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा। 11 पर क्या होता है भैया, K होता है। K वाला ऑप्शन राइट होगा, और K वाला तो एक ही ऑप्शन है, बाकी आगे जाने की जरूरत ही ना पड़ी ना, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि K वाला एक ही ऑप्शन है। -7 -1 -7 -1 -7 सीरीज जा रही थी सीक्वेंस में। ऑप्शन नंबर C परफेक्टली राइट हो जाएगा। K वाला एक ही ऑप्शन था, बाकी आप देख सकते हो Z से पहले Y, Y से पहले X, X से पहले W, S T U V है ना। ये आप देखोगे Z, ये W X Y Z घटते क्रम में, ये बढ़ते क्रम में, फिर ये घटते क्रम में, अब ये बढ़ते क्रम में आएंगे, K L M और N आएगा निश्चित रूप से लगातार, K L M N, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से देखो परखो आंसर बताओ।
H 8 पर होता है, H 8 पर होता है, J 10 पर होता है तो प्लस का 2 हो रहा है। फिर 10 से चलोगे 12 पर प्लस का 2 हो रहा है, बड़ा ही आसान। 12 से 14 पर जाओगे प्लस का 2 हो रहा है, तो फिर यहाँ 14 से फिर भी तो प्लस 2 ही करना पड़ेगा, जो सीरीज चलती आ रही है वही तो करना है आगे। 14 और 2 16 पर क्या होता है, P होता है, P आ जाएगा। आगे देखोगे S 19 में से यहाँ माइनस का 2 कर दिया 17 में से भैया यहाँ 2 घटाओगे 15 और 15 में से 2 को माइनस करोगे 13 में से 2 को माइनस करेंगे तो 13 में से दोगे 11 पर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। K P K वाले ऑप्शन राइट होंगे, OK वाला गलत, P L वाला गलत, ये बचा और ये बचा। अब लास्ट वाले को कंपेयर करो, लास्ट वाले को कंपेयर करोगे तो लास्ट वाले में क्या लॉजिक है भैया, U 21 पर होता है, O 15 पर, ये फिर 9, फिर ये 5। आपके पास अल्फाबेट होते हैं कौन कौन से, सॉरी वॉवेल, A E I O और U, A E I O U। अब उसने क्या किया, इनको घटते क्रम में लिखा, U से पहले O आता है, O से पहले I आता है, I से पहले E आता है, E से पहले A आता है, घटते क्रम में U से पहले O, O से पहले I से पहले E और E से पहले क्या आता है, E से पहले आता है भैया A। ये आपका आंसर हो जाए। पिछला वॉवेल, U से पिछला वॉवेल है ना, पिछला वाला वॉवेल क्या है, O से पहले वाला वॉवेल क्या है, I से पहले क्या आता है, E से पहले क्या आता है ना, यहाँ वॉवेल है। प्रीवियस वाला वॉवेल है ना, प्री वॉवेल, ठीक है। पिछला वाला वॉवेल लिख दोगे तो PKA वाला ऑप्शन राइट होगा, B वाला गलत हो जाएगा। PKA परफेक्टली राइट आंसर होगा, एकदम शानदार। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं स्पीड के साथ। पहचानो, यही लॉजिक है हर किसी क्वेश्चन में, यही, कहीं में प्लस, कहीं में माइनस, कहीं में प्लस, कहीं में माइनस। यहां देखो X 24, 24 और ये 2 है। और वैसे मैं देखूं इसको तो हम 28 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 26 से कितना ऊपर है, 2। तो 24 प्लस के 4 28, 2 प्लस के इधर देखना पड़ेगा, क्योंकि इधर 10 और 4 14 हो रहे हैं, तो यहाँ भी प्लस का 4 ही करना पड़ेगा। 2 और 4 6 पर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। F वाला एकमात्र ऑप्शन है। टिक करोगे और भागोगे नेक्स्ट की तरफ, टिक करोगे और भागोगे नेक्स्ट की तरफ, फिर नहीं करना कुछ भी, क्योंकि एक ही ऑप्शन दिखा, समय बचाना है, समय बचाना है। देखना चाहो AI, एक में I पर पहुंचना है तो 8 जोड़ने पड़े, 9 और 8 17 पर क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, 17 8 25, 25 और 8 ये हो गया 16। पहले तो 4 जोड़े, देखो पहले तो +4 ऐड कर रहा है, फिर प्लस का 8 ऐड कर रहा है। तीसरे वाले पर देखोगे 16 और 12 28, प्लस के 12 हो रहे हैं, तो यहाँ प्लस का 12 हो रहा है, लेकिन उसकी हमको आवश्यकता है ही नहीं। क्यों, क्योंकि एक ही ऑप्शन मिला हमको, बस एक ही ऑप्शन मिला, E 5 पर और U 21 पर, तो 5 और 16 21, तो सीरीज तो ये है, सीरीज तो ये है, सीक्वेंस तो ये है, लेकिन हमारा जब पहले वाले से ही आंसर आ गया तो हम आगे क्यों जाएं हम आगे। नेक्स्ट EGLV, आगे क्या, एक आसान सा क्वेश्चन। E जानते हो 5 पर होता है, G 7 पर होता है, L 12 पर और V 22 पर। भैया ये अगला वाला पूछ रहा है आपसे, तो बता दो फटाफट से क्या आने वाला है, अगला वाला बताओ फटाफट से क्या होगा, नेक्स्ट जो होगा। देखो जरा E, यहां अगर मैं बात करूं, इसमें अब आपको डिफरेंस देखना है, नंबर सीरीज बन गई ना, 5 प्लस के 2 7, 7 प्लस के 5 12, 12 प्लस के 10 22, इनमें भी डिफरेंस चेक करो, 2 प्लस के 3 5, 5 और 5 10, और 10 और 7 कर देना 17, 3 5 7, 10 और 7 कर दूंगा 17,
और 22 में 17 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 22 और 17 हो जाएगा भैया 39, 39। अब 39 पर कौन सा लेटर होगा कैसे पता करें, 26 माइनस कर दो इसमें से, रियल पता चल जाएगा, है ना। 39 में से, क्योंकि हमारे पास 26 होते हैं लेटर, बस 26 ही तो होते हैं, मुझे जाना है 39 पर, तो 26 से कितना ऊपर है, 26 से ऊपर है ये 13, 13 ऊपर है, और 13 पर कौन सा अक्षर होता है मेरे भाई, 13 पर होता है हमारा एम। एम वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एम वाला ऑप्शन। मुस्कान तिवारी, रीजनिंग कब तक खत्म हो जाएगी बेटा, रीजनिंग खत्म हो जाएगी, क्यों चिंता कर रहे हो अभी, बताओ। इनको रीजनिंग खत्म करके दे दो जल्दी से बेटा। रीजनिंग में 20 में से 20 लाने हैं ना, तो पढ़ लो जो मैं करा रहा हूं आराम से, वो मेरी जिम्मेदारी है। 20 में से 20 मैं लिवा कराऊंगा, आपके नंबर मेरे ऊपर छोड़ दो, 20 में से 20 मैं करवाऊंगा, जैसा मैं बोलता हूं ऐसा करते रहो बस, है ना। जब 20 में से 20 ना आए तो मुझसे आकर गुथ जाना, लड़ जाना, मतलब, है ना लड़ाई कर लेना मुझसे आकर, लेकिन 20 में से 20 मैं आपके करवाऊंगा नंबर। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं सिखा रहा हूं, उसको अच्छे से सीखते चले जाओ और प्रैक्टिस करते चले जाओ साथ की साथ चीजों पर, ठीक है। बुक की किसी के पास बुक नहीं पहुंची है, या मान लो बुक से रिलेटेड जो भी समस्या है, तो बेटा वो मैं प्लीज यहाँ सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। आप लोग जो है ना हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना जब भी आपको समय मिले, क्योंकि 4-5 बार ट्राई करोगे तभी जाकर मिलेगा। वो ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो पहली बार में मिल जाएगा, वो किस्मत है कि पहली बार में ही मिल जाए, क्योंकि अगर मान लो 100 से ऊपर कॉल आ रही हैं, सुनने वाले हैं 30 लोग, तो 70 तो वेटिंग में रहेंगे ही रहेंगे ना, 70 तो वेटिंग में रहेंगे ही रहेंगे वो। चलो नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन, ये तो थे यहां तक भैया आपके एसएससी जीडी के आए हुए क्वेश्चन, इससे पिछले वाले जो थे, ठीक है। और यहां से अब ये क्वेश्चन है एसएससी के दूसरे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन जो हैं। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या किया इसमें क्या किया, फर्स्ट लेटर में, केवल फर्स्ट लेटर में क्या किया, प्लस का 2, ध्यान से देखना, बाकी सब सेम है, RAIN। इधर क्या किया, इधर सेकंड लेटर में प्लस 2 किया, सेकंड लेटर में प्लस 2 किया। तो अब आप क्या करोगे भाई, पहले तो फर्स्ट लेटर में प्लस 2 किया, लॉजिक क्या है, पहले फर्स्ट लेटर में प्लस 2 किया, फर्स्ट लेटर प्लस 2। दूसरे में क्या किया, सेकंड लेटर प्लस 2, सेकंड लेटर प्लस 2। अब क्या नंबर आएगा, अब थर्ड लेटर में आप कर दोगे, है ना। अब आप थर्ड लेटर में प्लस 2 कर दोगे, प्लस 2। आपका काम है तीसरे वाले में प्लस 2 करना, ए में प्लस 2 करना, बाकी सबको सेम रहने देना। डी का डी रह जाएगा, टी का टी रह जाएगा, एक में प्लस 2 करूंगा तो भैया सी आ जाएगा, बाकी आई भी ऐसा रह जाएगा, एन भी ऐसा रह जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, DTCIN, ऑप्शन नंबर ए। साथ की साथ लॉजिक भी लिख दिया, पहले अक्षर में 2 जोड़े, फिर दूसरे अक्षर में 2 जोड़े, फिर तीसरे अक्षर में 2 जोड़ दो, फिर चौथे अक्षर में 2 जुड़ रहे होंगे, 9 और 2 11, फिर पांचवे में 14 प्लस का 2 16। देखो सीक्वेंस बनाना, तो यही सीरीज है, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये बहुत शानदार क्वेश्चन, आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है, 5 स्टार ही दे रहा हूं मैं इसको पूरे। आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही लगा मुझे, जो सबसे अच्छा लगा वो यही है, इससे ऊपर का लेवल बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें लॉजिक है क्या, बस लॉजिक ही तो पहचानना है। आप देखोगे फर्स्ट वाला लास्ट में गया, सेकंड वाला फर्स्ट पर गया, ठीक है ना। फिर तीसरा वाला सेकंड लास्ट पर गया, ये सेकंड पर गया, यू थर्ड लास्ट पर गया, टी थर्ड पर गया, ये बीच में आया। भाई ये कितना खतरनाक लॉजिक है, समझ में आई कुछ बात, नहीं आई होगी अभी, मैं समझ रहा हूं,
नहीं आई होगी अभी बिल्कुल भी समझ में। एक एक चीज को देखना, बस एक एक चीज को बारीकी से लेकर चलूंगा। इसने क्या किया, फर्स्ट को लास्ट में ले गया। ठीक, इसने क्या किया, फर्स्ट को लास्ट में ले गया। आप क्या करोगे, फर्स्ट को लास्ट में ले जाओ, यही तो काम करोगे, है ना। एक एक अक्षर को देखो, एक एक अक्षर को देखो। फर्स्ट वाला लास्ट में गया, फर्स्ट वाला लास्ट में गया, तो हम भी फर्स्ट वाले को लास्ट में पहुंचा देंगे। ठीक, पहला काम, पहला काम। दूसरा काम, दूसरा काम, सेकंड वाला लेटर, सेकंड वाला लेटर भैया यहां आप देखोगे, सॉरी, सेकंड वाले लेटर को पहचानो। ये सेकंड वाला जा कहां पर रहा है, ये जा रहा है फर्स्ट पर। सेकंड वाला कहां जा रहा है, फर्स्ट पर। सेकंड वाला कहां जा रहा है, बी कहां जा रहा है, फर्स्ट पर। ध्यान से देखो, तो सेकंड वाले को आप कहां पहुंचा दोगे भैया, फर्स्ट पर पहुंचा दोगे या नहीं पहुंचा दोगे, ई। ई सबसे शुरुआत में आएगा या नहीं आएगा। एक एक लेटर को देखो, एक एक लेटर को। फर्स्ट वाला लास्ट में गया, फर्स्ट वाला लास्ट में गया, फर्स्ट वाला लास्ट में पहुंचा दिया हमने। सेकंड वाला फर्स्ट पर गया, सेकंड वाला फर्स्ट पर गया, सेकंड वाला ई फर्स्ट पर आ जाएगा। ई और बी वाले जिसमें हैं वो राइट हो सकते हैं। अब आ जाओ, अब आ जाओ तीसरे लेटर को कंपेयर करो दोस्तों। थर्ड लेटर कहां जा रहा है, थर्ड लेटर जा रहा है सेकंड लास्ट में। ठीक, थर्ड लेटर कहां जा रहा है, सेकंड लास्ट में। थर्ड लेटर कहां जाएगा, सेकंड लास्ट में, यहां पर आई बी। आई बी जिसमें दिखे वो आपका आंसर, यहां भी आई बी, यहां भी आई बी, यहां भी आई। ठीक है, फोर्थ लेटर को कंपेयर करो। चौथा वाला गया दूसरे नंबर पर, फोर्थ वाला गया दूसरे नंबर पर। फोर्थ वाला कहां गया, दूसरे नंबर पर। फोर्थ वाला कहां जाएगा, दूसरे नंबर पर जाएगा, ई टी। ई टी आएगा, ई टी। ई यू वाला गलत हो जाएगा। ये चीजें देखनी, एक एक लेटर को कंपेयर करोगे, क्वेश्चन का आंसर दिखेगा। अब आती है बात फिफ्थ लेटर की। फिफ्थ लेटर गया थर्ड लास्ट पर। फिफ्थ लेटर 1 2 3 4 5, फिफ्थ लेटर जो है वो कहां गया, थर्ड लास्ट पर। ध्यान से देखना जरा, फिफ्थ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा थर्ड लास्ट पर, पांचवा थर्ड लास्ट पर, पांचवा थर्ड लास्ट पर, यानी कि यू आई बी। यू आई बी यहां भी है और यू आई बी यहां भी है। अब इसको देखो, छठे लेटर को, ये कहां जा रहा है, तीसरे नंबर पर। छठा लेटर कहां जा रहा है, छठा लेटर तीसरे नंबर पर। छठा अक्षर कहां जा रहा है, तीसरे नंबर पर, ई डबल टी। और बाकी ये आर आ जाएगा बीचों बीच, ई डबल टी आर यू आई बी, ई डबल टी आर यू आई बी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक एक को लेकर चलोगे, एक एक को, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक एक लेटर को, सिंगल सिंगल लेटर को लेकर चलोगे, क्वेश्चन का आंसर बहुखूबी, बहुत शानदार तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट, इसके जैसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं ऊपर। इसमें क्या है, बी ओ ए आर, बी ओ ए आर, दूध वाला भैया, सॉरी, ये कह रहा है लास्ट वाले को, लास्ट वाला अपोजिट, लास्ट अपोजिट। ठीक, फिर सेकंड लास्ट अपोजिट, फिर सेकंड लास्ट अपोजिट, सेकंड लास्ट अपोजिट। आप क्या करोगे, थर्ड लास्ट को अपोजिट लिख दोगे, थर्ड लास्ट को अपोजिट, थर्ड लास्ट अपोजिट कर देना, बाकी सब सेम रहने देना, थर्ड लास्ट को अपोजिट कर देना, थर्ड लास्ट को। तो बी ओ में कोई बदलाव नहीं होगा, है ना, बी ओ में कोई बदलाव नहीं होगा। ए का अपोजिट होता है जेड, आई डब्ल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बी ओ जेड आई डब्ल्यू, बी ओ जेड आई बी, बी ओ जेड आई बी, बी ओ जेड आई, सॉरी डब्ल्यू का अपोजिट, सॉरी डब्ल्यू लिखना था ना, बी क्यों लिखा मैंने, बी ओ जेड आई डब्ल्यू, 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 ऑप्शन नंबर सी है। बी सी ऊपर नीचे कर दिए, चलो भाई ये इसको बी कर लेना, ये वाला सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो परफेक्टली राइट होगा, एकदम शानदार।
नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। यहाँ अल्फ़ाबेट के साथ साथ हमको नंबर भी दिए जा सकते हैं, अल्फ़ाबेट के साथ साथ नंबर भी दिए जा सकते हैं। तो आप भैया क्वेश्चन को चाहे तो नंबर से सॉल्व कर लो, चाहे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग करो। जैसे कि टी से जाना है जेड की तरफ 20 और 6 26, फिर जेड से जेड सेम रहा प्लस का 0, फिर यहाँ से यहाँ चलना है, फिर यहाँ से यहाँ चलना है। तो जेड से अगर मैं करूँ तो प्लस का 6 कर दूँ तो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, और फिर प्लस का 0 कर देंगे तो ये वाला एफ आ जाएगा। तो +6 + 0 +6 + 0 वाली कंडीशन, एफ वाला राइट होगा। आगे बढ़ेंगे, ए से एफ की तरफ जाओगे। जब आप ए से एफ की तरफ जाओगे, ए 1 पर होता है, एफ कितने पर होता है, एफ होता है 6 पर, तो कहोगे कि प्लस का 5 हो रहा है। फिर एफ का जी आया, यानी कि प्लस का 1 हुआ। फिर क्या करना है यहाँ पर, और फिर क्या करना है यहाँ पर, प्लस का 5 कर लेना एक बार और प्लस का 1 कर देना, क्योंकि सीक्वेंस में चल रही हैं चीजें। 6 0 6 0 5 1 5 1, तो भैया 7 में 5 जोड़ूंगा, 12 पर क्या आएगा, एल आएगा। एफ एल वाला ऑप्शन राइट होगा, एन वाला गलत, एम वाला गलत। एफ एल जे सी तो बस इस नंबर को चेक कर लो, 110 आएगा या 120 आएगा, नंबर को चेक कर लेते हैं, है ना। हमें भी मौका दिया कीजिए बेटा, यहाँ समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं करा रहा, जो मैं आपको मौका दूंगा करने के लिए। प्रैक्टिस सेट होता है, उसमें टाइम मिलता है करने के लिए, यहाँ तो चीजें सिखानी है। अब मैं 4 ही सवाल करवाऊं क्या पूरी क्लास में? मैं जितनी ज्यादा टाइप आपको सिखा दूंगा उतना आपके लिए बेस्ट होगा। यहां आपको सॉल्व नहीं करना, आपको सीखना है। प्रैक्टिस तो आपको खुद से करनी है। कभी आप सोचोगे गुरुजी हमको तो टाइम दे ही ना रहे, नहीं दूंगा, क्यों दूं, आपको सिखा रहा हूं मैं चीजों को, ठीक है। अब देखो यहां फटाफट से अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहां हमको बस नंबर निकालना है 11 से 19 पर। अब इसको कैसे निकालें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 के बाद 19 है, 19 के बाद भैया 46 है, 46 के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क और आगे 235 है। ये नंबर सीरीज बन गई। 11 से 19 पर जाना है तो 8 प्लस हो रहा है, 19 से 46 पर जाना है तो 27 प्लस हो रहा है। ये 2 की पावर 3 हो गया, ये 3 की पावर 3 हो गया, तो अब 4 की पावर 3 अर्थात 64 64 को ऐड कर देना, 64 और 46 हो जाएंगे 110। 110 वाला राइट होगा, 120 वाला गलत। ऑप्शन नंबर क्योंकि जब 46 में हम 64 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 110, और 110 वाला ऑप्शन नंबर 3 हमारा परफेक्टली राइट होगा। बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा परेशान करने वाला। मनी, एमएटी, कैमरा, एनिमल, टेलीमोर, इसमें क्या लॉजिक है बस आपको ये पहचानना है। बहुत ही आसान लॉजिक है। एम पहले नंबर पर है, एम दूसरे नंबर पर है, एम तीसरे नंबर पर है, एम चौथे नंबर पर है, एम पांचवें नंबर पर। एम पहले पर, एम दूसरे पर, एम तीसरे पर, एम चौथे पर, एम पांचवें पर, एम आएगा छठे नंबर पर। एम कहां पर आएगा? छठे नंबर पर। जिसमें एम छठे नंबर पर आ रहा हो वो आपका आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पर एम आ रहा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऐसी सीरीज पूछ ली जाती है क्या? बहुत कम, ना के बराबर, लेकिन कराना मेरी जिम्मेदारी है जो आपको सब कुछ सिखा दूं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हेलो, लोअर, एरर, ऑर्गन, इसमें भी कुछ ऐसा ही लॉजिक है, बस पहचानना आपको है कि लॉजिक है क्या। हेलो और इधर लोअर है, फिर एरर है, तो लास्ट के दो लेटर से अगले वर्ड की शुरुआत है। लास्ट के 2 लेटर से अगले वर्ड की शुरुआत, लास्ट के 2 लेटर से अगले वर्ड की शुरुआत, लास्ट के 2 लेटर से अगले वर्ड की शुरुआत, तो लास्ट के 2 लेटर से अगले वर्ड की शुरुआत ए एन से शुरू होने वाला वर्ड जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ए एन से नहीं शुरू हो रहा, नहीं हो रहा, एनिमल आपका आंसर हो जाएगा। एनिमल ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा परफेक्टली राइट। ऑप्शन नंबर सी, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। चलो जी, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये भी इसके जैसा ही है कुछ।
जैसा अभी कराया था तो कर सकते हो। 19 और 2 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25, तो प्लस का 2 ही तो हो रहा है, प्लस का 2। 25 और 2 करोगे तो 27, 27 पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सब में +2, ए वाले सारे ही हैं। 3 माइनस का 2, 3 माइनस का 2, 27 में से 2 गए 25, 25 में से 2 गए 23, 23 में से 2 घटा दूंगा, और 23 में से जैसे ही 2 घटाओगे 21 पर आ जाएगा यू। यू वाला राइट होगा, वी वाला गलत, तुरंत गलत कर देना। 18, 18 प्लस के 2 20, फिर यहाँ प्लस का 2 है, 20 और 2 22, 22 और 2 24, 24 और 2 26, 26 पर क्या आ जाएगा, जेड। ए यू जेड वाला ऑप्शन राइट होगा, ए यू जेड। ए यू वाई वाला गलत, लास्ट में जी आएगा या एफ आएगा, इसी से आंसर आ जाएगा। 14 माइनस के 2 12, 12 माइनस के 2 10, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 2 घटाओगे तो भैया 6, 6 पर क्या होता है, एफ। ए यू जेड एफ वाला ऑप्शन राइट होगा, और ये वाला गलत। नंबर सीरीज को देखना चाहो तो वो आप देख सकते हो भैया, आपका जो लॉजिक रहा वो -2 +2 -2 +2 रहा लॉजिक, लेकिन नंबर सीरीज क्या कह रही है, 7 17 38 81 और आगे क्या। तो लॉजिक ढूंढना चाहो, 7 दूनी 14 प्लस के 1 17, 17 दूनी 34 है ना, प्लस के 34 और 4 38, 38 दूनी 76, सॉरी 7 दूनी 14, और इधर कितना आएगा, 14 और 3 17, इधर 4 जोड़े, 17 दूनी 34 4 38, 38 दूनी 76 प्लस के 5 81, अब नंबर आएगा 81 दूनी 168 प्लस के 81 दूनी 162, 162 प्लस के 6 168, ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, यहां से स्टार्ट होता है रिपीटेड सीरीज। रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चन, रिपीटेड सीरीज क्या होती है हमेशा याद रखना, चैप्टर का नाम है रिपीटेड सीरीज। मैं आजकल के क्वेश्चन भी बताऊंगा, वर्तमान समय में एसएससी कैसे क्वेश्चन दे रही है एग्जाम्स में। ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन है जो पिछली बार ज्यादातर पूछे गए हैं, लेकिन वर्तमान समय में कौन से चल रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसको करने का तरीका क्या है, बस ये सुन लो। नंबर ऑफ लेटर काउंट करना है, एक नंबर ऑफ लेटर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल बने हमारे, है ना, टोटल बने 21 लेटर। अब 21 को अगर हम 3 गुणा 7 में डिवाइड कर सकते हैं, 7 गुणा 3 में डिवाइड कर सकते हैं, या तो 7 7 के पेयर बना सकते हैं या 3 3 के पेयर बना सकते हैं। 7 7 के पेयर बना लो, 7 के 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं 7 7 के पेयर बनाता हूं, ध्यान से देखना, 7 7 के पेयर बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7, चीजें रिपीट होनी चाहिए। रिपीटेड सीरीज का अर्थ है रिपीट, बार बार चीजें रिपीट होंगी। पहला अक्षर बी है, इधर भी पहला अक्षर बी है, तो क्यों ना यहां मैं पहले पर बी ही रख दूं मेरे भाई, पहले पर बी रख दूं। दूसरा ई, तो क्यों ना यहां दूसरे पर ई रख दिया जाए। तीसरा डब्लू, तीसरे पर क्यों ना डब्लू रख दिया जाए। चौथा एस, चौथा इधर भी एस है, तो क्यों ना चौथे पर एस रख दिया जाए। पांचवा खाली, पांचवे पर एफ, तो क्यों ना पांचवे पर एफ रख दिया जाए। ऐसे देखना है, एक सीक्वेंस कंप्लीट होना चाहिए। BEWSFUY, 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 एक सीक्वेंस बन गया, एक सीक्वेंस बन गया। तो जो खालिस्तान पर अक्षर आए हैं उनको उठा लो। खालिस्तान पर आने वाले ई, एफ, बी, एस, वाई, डब्ल्यू और यू, ये खालिस्तान पर आए हैं, तो ये जिस ऑप्शन में आपको दिख जाए वो आपका आंसर है। ई, एफ, बी, एस, वाई, डब्ल्यू, यू, फर्स्ट ऑप्शन पर हमको ये चीज नजर आई, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा भैया, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इसी तरीके का है, थोड़ा सा समय चलो आपके लिए देता हूं, आप लोग कोशिश करो, जब ऐसी बात है तो नंबर ऑफ लेटर काउंट कर लो, मैं बता देता हूं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। भैया अब 24 पर देखना कितने पेयर बन सकते हैं। 24 पर 4 गुणा 6 भी बन जाएंगे, 24 पर भैया 6 गुणा 4 भी बन जाएगा,
24 पर भैया 3 गुना 8 भी बन जाएगा, और 24 पर 8 गुना 3 भी बन जाएगा। हमको पहचानना वो है जहां पर चीजें रिपीट हो रही हों। जैसे कि n यहां दिख रहा है तो n यहां दिख रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि यहां इसको ब्रेक कर लूं पेयर में ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का पेयर बना, 8 का पेयर बना, 8 का पेयर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का पेयर बनेगा कुछ इस तरीके से। यहां आ जाएगा पहला n, पहला n, तो यहां पहले पर क्या रखोगे भैया, n रखोगे। ऐसे ही तो करना है। फर्स्ट वाला n दिया, फर्स्ट वाला n दिया, फर्स्ट वाले पर n रख दो। दूसरा NTRE, पहले 4 अक्षर मिल गए, NTRE, इसके अकॉर्डिंग चले जाओ, NTRE, 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 इधर D आ रहा है, इधर V आ रहा है, तो DV, D के बाद V रख देना। NTRE DVMA, NTRE DVMA, NTRE DVMA। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, देखो जरा। TEMRV, TEMRV और NDV, TEMRV NDV, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, TEMRV NDV, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। ऊपर दिखाना कौन है। अरे आर्यन बेटा पढ़ ले, हैं, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। मुझे कुछ नहीं करना, जो करना है सब आपको करना है, ठीक है ना। पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप के साथ, ये वर्तमान समय में प्रचलित क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का। नंबर ऑफ लेटर काउंट करेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20। 20 है तो 4 के या 5 के बना लेना, जहां भी चीजें आपको रिपीट नजर आए थोड़ा सा। अगर मैं 4 के बनाऊंगा तो इधर C दिख रहा है, अगर मैं 5 के बनाऊंगा तो L दिख रहा है, तो मैं कह सकता हूँ K के बाद L। 11 और 1 12, 5 5 के बना लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मैं देखूंगा फर्स्ट लेटर को कंपेयर करूंगा, K के बाद L आया +1 कर दिया, ये वर्तमान में चल रहे हैं क्वेश्चन। L के बाद M आया +1 कर दिया, M के बाद N आया +1 कर दिया, ठीक है। बाकी चीजों को आप ढूंढ सकते हो। बाकी दूसरा O है, दूसरा खाली है, दूसरा O है, दूसरे पर O है, तो यहां दूसरे पर O रख देना। एक कंप्लीट हो गया, OQMC, 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 सब कुछ कंप्लीट हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो जो खाली स्थान पर आए उनको देख लो, QOQCM, 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 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा परफेक्टली राइट आंसर होगा। बेटा दीपक, बेटा भैया आप लोग कमेंट पर ध्यान क्यों दे रहे हो, मुझे ये तो बताओ। ये नीचे दिखाना इसको, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, पहुंचाओ खबर। चलो देखो जरा, आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार पहचानो, नंबर ऑफ लेटर काउंट करना है। सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, अक्षरों की कुल संख्या कितनी है, 2 3, 3 और 3 6, 6 2 8 2 10 2 12 2 14 3 17 2 19 2 21, 21 और 3 24। फिर से 24 आ गए, और 24 पर तो बहुत सारे बन जावे, 4 गुना 6 भी हो जावे, 6 गुना 4 भी हो जाता है, 8 गुना 3 भी हो जाता है, 3 गुना 8 भी हो जाता है, 12 दूनी 24 भी हो जाता है। तो ये तो बहुत सारे फैक्टर बन जाएंगे इसके लिए, तो है ना। तो पहचानना हमको है कि कितने का पेयर बनेगा। 24 है तो मैं पहले बड़ा वाला बनाऊंगा, सबसे बड़ा वाला 8 वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वाला बनाने की कोशिश करता हूं। तो यहां हमको कुछ इस तरीके से चीज मिली, 8 वाला पेयर, 2 2 4 2 6 और 2
8, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 8 के पेयर बना लिए सबसे पहले, 8 8 के पेयर बना लिए। अब उसके बाद देखोगे डबल सी यहाँ है, डबल सी यहाँ है, तो डबल सी यहाँ भी होगा भाई, डबल सी यहाँ भी होगा जब सभी जगह है, डबल सी, ये कंप्लीट है, डबल सी डी ई डबल एफ, इसके अकॉर्डिंग चले जाओ, डबल सी डी ई डबल एफ, डबल सी डी ई डबल एफ, इसके अकॉर्डिंग जा रहा हूं, डबल सी डी ई डबल एफ, और लास्ट में क्या है जी सी, लास्ट में क्या है जी और सी, लास्ट में क्या है जी और सी। सीरीज कंप्लीट हो गई। सीरीज कैसे रिपीट हो रही है हमारी, डबल सी डी ई डबल एफ जी सी, ये रिपीटेशन है, ये रिपीटेशन है, डबल सी डी ई डबल एफ जी सी, हर किसी में डबल सी डी ई डबल एफ जी सी, डबल सी डी ई डबल एफ जी सी, डबल सी डी ई डबल एफ जी सी। अच्छा एक बात और सुनना, मान लो किसी से क्वेश्चन बने ना एग्जाम में और समय आपके पास बच रहा है पूरा, फिर क्या किया जाए, है ना। मान लो आपसे क्वेश्चन ना बने एग्जाम में और आपके पास समय भी है, तब क्या है भाई, 4 ऑप्शन दिए हैं, उठा उठा के रख लेना खाली स्थानों पर, एक ऑप्शन आपको सीक्वेंस बनाकर दे देगा पूरा परफेक्ट, एक ऑप्शन, कोई सा एक ऑप्शन ऐसे सीरीज बना देगा जो आपको बिल्कुल साफ दिखेगी अलग एकदम, ठीक है। तो यहां आंसर क्या होने वाला है, डी डबल एफ वाला ऑप्शन राइट होगा, ये रहा डी डबल एफ जी डबल सी ई एफ, डी डबल एफ जी डबल सी ई एफ। नेक्स्ट, ये वर्तमान समय में प्रचलित क्वेश्चन है जो वर्तमान समय में चल रहा है इस टाइम पर, वर्तमान में एसएससी जिन एग्जाम्स में पूछ रही है ना, वो इस टाइप का पूछ रही है। मैं कराऊंगा ही वही चीजें जो एसएससी वर्तमान में पूछ रही है, आपके एग्जाम में क्या पूछ सकती है, याद रखना इस बात को। हमेशा टारगेट यही रहता है, मैं पुराने क्वेश्चन कभी नहीं कराता, मेरा उद्देश्य रहता है मैं उन क्वेश्चनों को कराऊं, पुराने कराता हूं वो बहुत नॉर्मल उसमें कंडीशन में बोल देता हूं कि ये पहले आते थे अब नहीं आते, लेकिन यहां बोलकर चल रहा हूं कि इस टाइप के वर्तमान समय में पूछे जा रहे हैं। 3 3 6 2 8 3 11 11 3 14 और 2 16, 16 है तो 4 4 के पेयर बना लेना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे मैंने 4 4 के पेयर बना दिए भैया। अब पहला के है, इधर पहला क्या है एल, +1 हो गया ना, एल के बाद आप भी +1 कर देना, एम हो जाएगा, और एम के बाद आप देखोगे इधर +1 हो ही रहा है, +1 के साथ चलेगा, +1 के साथ चलेगा, ठीक है। ALMN, यहां पर आप पहचानोगे दूसरा खाली, दूसरे पर सी, दूसरे पर सी, तो दूसरे पर सी रख देना, दूसरे पर सी रख देना, क्योंकि यहां भी सी आ रहा है, यहां भी सी आ रहा है, तो यहां भी दूसरे पर NCPR, CPR, CPR, CPR और CPR, लास्ट के तो बिल्कुल सेम थे, लास्ट वाले में तो कोई गड़बड़ी नहीं कर रहा, KLMN, KLMN, CPR, 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 ऐसे करते चल रहा है, तो ये आपका आंसर होगा CRPMRC, CRPMRC, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर होने वाला है। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ, रोकना ऊपर दिखाना, बस। रिकॉर्डेड क्लास है क्या ये, हाँ रिकॉर्डेड क्लास है, ऊपर दिखाओ थोड़ा सा और, रिकॉर्डेड क्लास, हाँ बेटा रिकॉर्डेड क्लास है, 2 महीने पहले रिकॉर्ड किया था मैंने इसको, आज आपके सामने लाइव आ रही है ये बिल्कुल। 2 महीने पहले भी मेरे बाल छोटे छोटे ही थे ऐसे हैं, इसे चांटे लगाऊंगा पकड़ के, रिकॉर्डेड क्लास है। पहचानो भाई क्या लॉजिक होने वाला है, पहचानो फटाफट से। कितने हैं टोटल, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 और 1 10, 2 12 2 14 और 1 15, 2 17 2 19 और 1 20, 20 है टोटल भाई। 20 है तो 5 5 के बना लूं या 4 4 के बनाऊं, 4 4 के बनाना जरा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 4 के हमने पेयर बनाए। तो आप पहचानो, देखो ये L है और यहां पता नहीं क्या है, इधर T आ रहा है इधर X आ रहा है, इधर B आ रहा है, तो यहां से पता चला T 20 पर होता है, X 24 पर, प्लस का 4 हो रहा है, 24 और 4 28, इसमें 4 प्लस हो रहे हैं, तो ऐसे पता चलेगा, ठीक है, ऐसा पता चलेगा हमको। अब यहां से प्लस का 4 कर दो, यहां से प्लस का 4 कर दो, तो 12 प्लस के 4 16 पर क्या हो जाएगा भैया, P हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा, 20 4 24, 24 4 28, प्लस का 4 जा रहा है।
अब दूसरे वाले को कंपेयर करो, वी 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 वी, हर किसी में वी आ रहा है तो यहां वी आएगा, फिर यहां वी आएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं करूंगा मैं, वी 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 वी, सभी जगह वी है, ठीक है। अब थर्ड लेटर को कंपेयर करो, थर्ड लेटर में क्या कर रहा है, इधर एफ है उधर जी है, यहां पहचानो थर्ड लेटर में क्या चीज है, एफ, एफ के बाद जी आया, जी के बाद एच आया, एच के बाद क्या आएगा, है इधर खाली, इधर एफ, एफ के बाद जी आ रहा है तो +1 ही तो हो रहा है, और जी के बाद एच आ रहा है +1, तो यहां भी +1 कर देना, एच के बाद भैया आई आएगा तो यहां भी +1 ही रहने वाला है। इसका अर्थ है एफ कब आया होगा, जब यहां ई रहा होगा, क्योंकि ई में +1 करेंगे तभी एफ, ई एफ जी एच आई, यहां आई होगा। ये क्या है, अल्फाबेट सीरीज और रिपीटेड सीरीज को मिक्स करके बनाया क्वेश्चन है, अल्फाबेट सीरीज और रिपीटेड सीरीज दोनों को मिक्स करके तब ये क्वेश्चन बनाया है, तब इस क्वेश्चन का इजाद हुआ है। लास्ट वाला जे, लास्ट वाला जे, लास्ट वाला जे, तो लास्ट वाला तो जे ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। EPVJI, EPVJI ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्टली राइट आंसर होगा, परफेक्टली राइट आंसर। अल्फाबेट सीरीज में क्या होता है, बढ़ना घटना, माइनस होना प्लस होना, है ना, इस तरीके से, और यहां पर भी ऐसा ही है। तो अल्फाबेट सीरीज में इनमें 2 अक्षरों में तो प्लस कर रहा है, +4 +1, और 2 सेम रख रहा है, तो अल्फाबेट भी है और रिपीटेड सीरीज में, दोनों को मिक्स करके बनाया क्वेश्चन है वर्तमान समय में, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, फटाफट से पहचानो जल्दी से स्पीड के साथ, क्या लॉजिक होगा, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। कितने हैं, 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20, 20 है, 4 4 के पेयर बना लो पहले, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना, 4 4 के हमने पेयर बनाए, तो पहला ए सी, खाली जी आई, पहचान लो, लॉजिक मिल गया होगा, ए से सी पर गए प्लस का 2 हो गया, सी से आगे चलूंगा +2 करना पड़ेगा, और यहां देखूंगा तो यहां भी तो +2 ही हो रहे हैं, तो +2 आप भी कर दो, +2 +2 +2, तो सी 3 और 2 5 पर क्या होता है, ई फॉर एलिफेंट, ई आ जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 2 9। दूसरा लेटर कंपेयर करो, इधर भी जेड है, इधर भी जेड है, इधर भी जेड है, उधर भी जेड है, तो दूसरे पर तो जेड ही आएगा, तो जेड वाला आंसर होगा हमारा जेड, एच वाला गलत हो जाएगा, बी वाला गलत हो जाएगा, जेड 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 जेड। तीसरे वाले को कंपेयर करो, थर्ड वाले में क्या कर रहा है, बी, बी से इधर चलना है, वाई यहां खाली स्थान है, फिर इधर आ रहा है एफ खाली, फिर एफ के बाद आ रहा है एच, और एच के बाद क्या आएगा, यहां पहचान सकता हूं, एफ के बाद अगर एच आ रहा है तो +2 हो रहा है, 6 और 2 8, सब में +2 कर देना, सभी में +2 कर देना, तभी हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा बी। 2 में 2 जोड़ूंगा, 4 पर हो जाएगा डी, 4 में 2 जोड़ा 6 पर एफ, एफ में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 पर आएगा जे, और लास्ट वाला वाई वाई वाई, तो यहां वाई रहेगा लास्ट वाला, जेड डी ई वाई जे, जेड डी ई वाई जे, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली राइट आंसर होगा, बिल्कुल शानदार वाला, बिल्कुल शानदार वाला। नेक्स्ट पर आ जाओ भैया, नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 ये थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन, हालांकि अब कम पूछा जाता है लेकिन हो सकता है कि पूछ लिया जाए। क्या है, आपके पास केवल और केवल 2 ही अक्षर हैं, तीसरा अक्षर ना तो ऑप्शन में है ना ही क्वेश्चन में है, ए और बी तो है, ए और बी के अलावा कोई भी लेटर नहीं है, ए और बी के अलावा यहाँ कोई भी लेटर नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, कुछ नहीं है, ए और बी के साथ चल रहा है एग्जामिनर, ए और बी के साथ चल रहा है, तो कुछ इस तरीके से चल रहा है, ए बी के साथ, देखो ए बी के साथ, पहले क्या है, ए और बी सिंगल सिंगल, फिर इधर देखूंगा तो बी की संख्या बढ़ रही है, ए सिंगल बी सिंगल, फिर ए डबल बी, ए 3 बार बी आ गया, ट्रिपल बी, और ए 4 बार बी आ गया। ये किसी एक लेटर की संख्या को इंक्रीज करेगा, किसी एक लेटर, किसी एक अक्षर की संख्या को बढ़ाकर लिखेगा, चाहे तो ए को बढ़ा सकता है, चाहे बी को बढ़ा सकता है, चाहे दोनों को बढ़ा सकता है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सिंगल सिंगल, ए बी सिंगल सिंगल, ए डबल बी, ए ट्रिपल बी, ए 4 बार बी, तो आपके पास क्या आया, ए ट्रिपल बी आंसर, ए ट्रिपल बी आंसर, ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल शानदार, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट, फिर से ए और बी है तो वही लॉजिक के साथ जाओ। फिर से ए और बी हैं तो आप उसी लॉजिक के साथ जाओगे जिसमें ए और बी के साथ एग्जामिनर खेल रहा हो। ए बी तो बी का एंड यहां हो रहा है और फिर बी का एंड यहां हो रहा है। पहचान लो, पहचान लो। पहले दोनों सिंगल, फिर दोनों डबल डबल। देखो ए बी, फिर ए डबल हो गया, बी डबल हो गया, फिर दोनों ट्रिपल ट्रिपल, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, फिर 4 बार ए 4 बार बी। पहले सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल ट्रिपल, और फिर यहां 4 टाइम आएंगे दोनों। लेकिन आगे कुछ बचा नहीं तो अकेला ए आ जाएगा, अकेला ए आ जाएगा। तो जो खाली स्थान पर आए हैं बी डबल ए बी ए, बी डबल ए बी ए, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा राइट होगा, है ना। जो टाइप बन सकती हैं एग्जाम में अल्फाबेट सीरीज में और रिपीटेड सीरीज में, वो सारी रखी हैं अलग अलग। इससे अलग टाइप बननी नहीं है, इससे अलग टाइप बननी नहीं है एग्जाम में। जो बन सकती है या एग्जाम में जो आ सकती हैं वो सब आपको करा दी, ठीक है। याद रखना, जो रिपीटेड सीरीज और अल्फाबेट सीरीज को मिक्स कर रहा है ना, अगर क्वेश्चन आया तो उसी से आएगा एग्जाम में, उसी से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका रहने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर रहेगा कल डिक्शनरी ऑर्डर एंड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, शब्दों का तार्किक क्रम। 2 चैप्टर कल फिर एक साथ रहेंगे क्योंकि दोनों छोटे छोटे चैप्टर, एक ही चैप्टर का प्रारूप है वो दोनों। डिक्शनरी ऑर्डर में शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है, बहुत आसानी से कर लेते हैं। और जो आपका लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड है उसमें कौन कौन सी टाइपों से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको कल की क्लास में करा दूंगा, ठीक है। तुमको पढ़ाना नहीं आता है नेहा शेखावत, बेटा नहीं पढ़ाना आता तो मत पढ़ो, छोड़ दो, मत पढ़ो। जहां आपका मन लगे वहां पढ़ो जाओ, ठीक है। जहां आपका मन लगे, मुझ पे पढ़ाना नहीं आता, आप पे पढ़ना आता है तो आप कहीं और पढ़ो। ओके, धन्यवाद। कल मिलते हैं आपसे अपने वाले समय पर सुबह 11 बजे। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।